तो यमुना महारानी ने प्रार्थना की, भैया आपकी दृष्टि के प्रभाव से यहाँ सब लोग उतर रहे। शनि भगवान बोले बहन आप चिंता मत कीजिए, जो यहाँ आ जाएगा उस पर मेरी दृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ शनि और यम दो भाई साथ में है, नहीं तो पूरे भारतवर्ष में आपको इनका एक साथ मंदिर नहीं मिलेगा। तो यहाँ जो 3 बार आकर इनका दर्शन करता है, पूजा करता है, उसे सहज केदारनाथ धाम की यात्रा का फल प्राप्त। लेकिन भगवान की जो प्राप्ति की भूमि है वो ये है। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज है हमारा डे 2 वृंदावन में। तो सबसे पहले तो बोलिए राधे राधे। आज है 7 फरवरी और आज है षटतिला एकादशी। तो आज बहुत ही पावन दिन है और जिस आश्रम में हम ठहरे हुए हैं वहीं से निकलता है परिक्रमा मार्ग। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में भक्त हैं जो परिक्रमा लगा रहे हैं आज, और इस वजह से आज वृंदावन में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो जगह जगह पे रास्ते भी क्लोज़ किए हुए हैं, इस वजह से हम सुबह से निकल नहीं पाए थे। तो 12 बज चुके हैं, हम लोग सब रेडी हो चुके हैं। अब हम जाएंगे मथुरा जाएंगे। तो वहाँ पर इस टाइम मंदिर तो सभी बंद ही होंगे, बट पहले हम जाएंगे विश्राम घाट, यमुना जी के दर्शन करेंगे। उसके बाद हम द्वारिकाधीश टेम्पल जाएंगे और कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करेंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरीके से लोग परिक्रमा कर रहे हैं। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसानेरी छोरी। रज धाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे। माने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। माने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठी रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। मने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। खाना नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। खाना नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मन मोहन तो न पावे पार। रूप रंग की छबीली पट्टे रानी लागे, पट्टे रानी लागे। मने खारो खारो। आप बोलोगे तो बोट में लगा देते हैं, आपका वेट करेंगे, दर्शन करके आओगे। फिर आगे में बलाघाट विश्राम घाट है, मामा कंस कुमार के भगवान ने विश्राम किया। अच्छा, उधर ही गोकुल गेट है, पूरा कंस का किला पूरा घुमा के लेके आते हैं। हे गाइस, हम लोग मथुरा आ चुके हैं। तो ये है मथुरा का घाट। ये जिस घाट से हम लोगों ने बोटिंग स्टार्ट करी है ये था गंगे घाट। और अब हम पूरा यहाँ से घूमते हुए जाएंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा सा नज़ारा है ना पीछे, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। और मैं आपको बैक से दिखाती हूँ। ये देखिए तब ब्यूटीफुल लग रही है, देखिए। क्या में मजा आता है। तो कैसा लग रहा है? अच्छा, बोट में अच्छा लग रहा है। ओ कितने पक्षी हो देखो, बगुले, वो बगुले बगुलों के खतरा का लगा, बगुलों क्या देख रही हो? चलिए कुछ अच्छा लग रहा है ना, इसलिए वो देख रहा है, साइड सीन कर रहा है। देखो
कंस के गला पुराने समय का 5000 साल पुराना, या सावन के महीने में जब भी बाढ़ आती है ना, इसी के से पानी टपका के सीधा जाता है। जब भी क्या बाढ़ आती है इसका दोबारा से मरम्मत कराते हैं। तो ये देखिए, यही है वो कंस का किला। जब भी सावन में यहाँ पे कहते हैं बाढ़ आती है तो इसी किले से टकरा के वापस आती है। यमुना जीरो पानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठी रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। ना भावे मने माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मने माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। मारी जी बड़ली ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। वृषभानु की ललित गुड़ धानी लागे, गुड़ धानी लागे। मने खारो खारो यमुना जीरो पानी। महारानी की उस पार मथुरा है, यहाँ से गोकुल क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है और ये गोकुल गांव से लगा हुआ वन है जिसे बोलते हैं बृहद। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले जो बाल लीला की इसी वन में की, और भगवान कृष्ण के अवतार से पहले यहाँ दुर्वासा ऋषि महाराज ने 10,000 वर्ष तपस्या की। तो ये प्रथम दुर्वासा ऋषि जी की तपोभूमि है। श्री यमुना महारानी ने भी दुर्वासा ऋषि जी से आशीर्वाद लेकर यहाँ तपस्या की। भगवान जब यहाँ पधारे तो दुर्वासा ऋषि जी से गुरुरक्षा ली और यमुना महारानी से यहाँ पर आकर विवाह की। तो ये भगवान का गुरु स्थान भी है, विवाह स्थान। यमुना जी भगवान कृष्ण की चौथी पटरानी है। विवाह में ही यमुना जी के दोनों भाई पधारे, यम और शनि। यम महाराज ने जैसे भाई बहन को चुन्नी उड़ाता है, ऐसे यमुना महारानी को यहाँ चुन्नी उड़ाई, कन्यादान किया, वरदान दिया कि जो यहाँ श्री यमुना जी और भगवान कृष्ण आपकी सेवा करेगा सहज अपने कष्ट और पापों से मुक्ति पाएगा। तो यहाँ इनकी पूजा का, दर्शन का विशेष महत्व। शनि महाराज पधारे तो यमुना महारानी ने प्रार्थना की, भैया आपकी दृष्टि के प्रभाव से यहाँ सब लोग दब गए। शनि भगवान बोले, बहन आप चिंता मत कीजिए, जो यहाँ आ जाएगा उस पर मेरी दृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ेगा, दशा से भी मुक्ति मिलेगी जो यहाँ भगवान कृष्ण की और आपकी पूजा करे। तो यहाँ इनकी पूजा का, दर्शन का विशेष महत्व। बोले श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की, कालिंदी कृष्ण भगवान की। ये भैया बीच में शनि महाराज हैं, इधर धर्मराज जी, इधर यमुना। यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ शनि और यम दो भाई साथ में है, नहीं तो पूरे भारतवर्ष में आपको इनका एक साथ मंदिर नहीं मिलेगा। शनि महाराज धर्मराज जी सगे भाई थे, सूर्य भगवान के पुत्र थे, माताएं लगती संध्या छाया। इस कारण हमेशा उनमें विरोध और शत्रुता बना रहा। यहाँ बहन का कन्यादान करने के लिए दो भाई एक साथ पधारे। आपने कथा सुनी होगी कि संध्या जी अपनी परछाई को, छाया जी को सूर्य भगवान के पास छोड़कर तपस्या के लिए चले गई। तो उसी से शनि जी और तृप्ति जी की उत्पत्ति हुई। तो जितना माताओं में विरोध बना उससे कहीं ज़्यादा पुत्रों में शत्रुता बन गई। तो दोनों भाई तो सही है लेकिन एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं, इस कारण इनका आपको मंदिर साथ में नहीं मिलेगा। यहाँ दोनों भाई बहन का कन्यादान करने के लिए पधारे, क्योंकि जब बहन का विवाह होता है तो भाइयों को अपनी शत्रुता व सब त्यागना पड़ता है। दोनों ने यमुना महारानी को वरदान दिया। तो श्री यमुना जी की कृपा से शनि महाराज की दशा और यम महाराज के लोग दोनों से। तो यमुना महारानी से हाथ जोड़कर सभी लोग प्रार्थना कर लीजिए। मुख से बोले ओम यमुना देवई नमः। हे यमुना महारानी, आपके दोनों भाई हम पर इस लोक और उस लोक में दया बनाए रखें। हम आपकी शरण बोले शनिदेव महाराज। तपस्या की है, 3 युग वास किया, सत्युग द्वापर त्रेता। तो यहाँ जो 3 बार आकर इनका दर्शन करता है, पूजा करता है, उसे सहज केदारनाथ धाम की यात्रा का फल प्राप्त। दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर के अवतार हैं। सतयुग में राजा अम्बरीश यहीं मथुरा के राजा हुआ करते थे। आज भी सामने अम्बरीश टीला है। तो यहाँ आए दुर्वासा ऋषि जी को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया।
तो एकादशी व्रत की कथा में इस स्थान का वर्णन आता है। त्रेता में यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है लोहवन, वहाँ जाकर शत्रुघ्न जी ने लवणासुर का वध किया, तो यहाँ आकर इनसे आशीर्वाद लिया। और द्वापर में भगवान कृष्ण ने आकर इनसे गुरुदक्षा ली। जब भगवान कृष्ण वृंदावन में रह रहे थे तो गोपियों की इच्छा हुई दुर्वासा ऋषि जी का दर्शन करने के लिए, तो यमुना महारानी से मार्ग मांगकर गोपियाँ यहाँ पधारी हैं। भागवत जी में कथा आती है कि एक बार जब गोपियों की इच्छा हुई दुर्वासा ऋषि जी के दर्शन करने की, तो बोले कि महाराज आपके जो गुरु हैं दुर्वासा ऋषि जी, और उनकी हमें दर्शन करनी है, लेकिन यमुना महारानी में इतना जल है कि हम यमुना जी के पार नहीं जा सकते। तो बोले कि आप इतना कह देना कि दुर्वासा ऋषि जी केवल धूप के आहारी हैं, तो यमुना महारानी आपको मार्ग दे देगी। तो गोपियों को आश्चर्य हुआ कि केवल धूप घास खाकर कोई इतने वर्ष तपस्या कैसे कर सकता है। तो गोपी दुर्वासा ऋषि जी की परीक्षा लेने के लिए तरह तरह के भोजन बनाकर और थाल सजा कर यमुना जी के पास आई। तो यमुना जी से जैसे कहा कि दुर्वासा ऋषि धूप के आहारी, तो यमुना महारानी ने मार्ग दे दिया। उसके बाद में गोपियाँ यमुना महारानी को पार कर यहाँ आ गई। दुर्वासा ऋषि के सामने सारे थाल रखे, भोजन की प्रार्थना की। दुर्वासा ऋषि ने सारा भोजन ग्रहण किया। तो गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले महाराज 10,000 वर्ष तपस्या करके उठे हैं तो भूखे हैं, खा गए, अब यमुना महारानी हमें मार्ग नहीं देगी। तो दुर्वासा ऋषि जी से प्रार्थना की कि हे दुर्वासा ऋषि जी महाराज, यमुना महारानी में बड़ा जल है, अब हमें अपने घर जाना है, तो हम कैसे जाएं। बोले केवल इतना कह देना कि कृष्ण भगवान बाल ब्रह्मचारी हैं, महायोगी हैं, यमुना महारानी आपको मार्ग दे देगी। तो गोपियों ने जैसे ही यमुना जी से कहा तो यमुना महारानी ने फिर मार्ग दे दिया। तो गोपियाँ जाकर भगवान कृष्ण से बोली कि हे भगवान, हमने देख लिया कि 2 ठगों के बीच में एक ठगनी बैठी है। बोले महाराज ये क्या कह रही है आप। बोला कि जैसे आप आपके गुरु हैं वैसे ही आप चेला हैं। बोले कि गोपियों कैसे। बोले कि आपके गुरु इतना भोजन करने के बाद भी उपवासी और दुबारी हैं, और आप इतनी गोपियों के साथ रहने की भी बाद में महायोगेश्वर और बाल ब्रह्मचारी हैं। बोले प्रभु हमारी समझ में नहीं आई, जैसी आप हैं वैसे यमुना जी हैं, वैसे आपके गुरु जी हैं। तो वो भगवान बोले गोपियों, दुर्वासा ऋषि महाराज सदा धूप का रस का पान करते हैं, लेकिन संतों में एक गुण होता है कि यदि वो किसी का कष्ट देखते हैं तो हमेशा उसकी सहायता करते हैं। उन्होंने ये देखा कि आपने इतनी तरह का भोजन बनाया और थाल सजा कर इतनी दूर से घर से आई हैं, तो आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए उन्होंने भोजन कर लिया। तो संत जो भी काम करते हैं परोपकार के लिए करते हैं, तो आप परोपकार करने के लिए उन्होंने भोजन कर लिया, नहीं तो वो तो सदा ही दूब रस का पान करने वाले हैं। बोले चलो महाराज मान लिया आपके गुरुदेव दूब रस का पान करने वाले हैं, संत लोग परोपकारी होते हैं। बोले आप हम हजारों गोपियों के साथ में रहते हुए बाल ब्रह्मचारी कैसे। बोले गोपियों, आपने वर्षों तपस्या की, जब उस तपस्या के फलस्वरूप मैंने आपको वरदान दिया, आपके साथ में रह रहा हूँ, लेकिन मैं पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हूँ। आप कहती हैं तो नाच लेता हूँ, आप कहती हैं तो गा लेता हूँ, लेकिन मेरा सब में रहते हुए भी मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण को महायोगेश्वर और दुर्वासा ऋषि को सदा दुबारी कहा है। बोलो दुर्वासा ऋषि महाराज की। सूरदास जी के गुरु थे, भजन तो उन्होंने ब्रज में हर उस स्थान पर किया जहाँ भगवान ने अपनी लीला की, लेकिन भगवान की जो प्राप्ति की भूमि है वो ये है। जिस समय महाप्रभु जी यहाँ पधारे, जंगल था, कोई नहीं था, तो स्वयं भगवान ने बालक के रूप में आकर उन्हें भोजन और जल यहाँ ग्रहण कराया। और जब उन्होंने बैठ के यहाँ भजन किया तो श्री यमुना जी और भगवान कृष्ण दोनों ने युगल रूप से महाप्रभु जी को दर्शन दिया है। तो ये भगवान की लीला भूमि है, भगवान सहज कृपा करते हैं जो उन्हें सच्चे मन से आते। बोले बांके बिहारी लाल, चरण छू लीजिए, भगवान के अनन्य भक्त हैं। लागे मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मीठी रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। क्या किसको डालोगे ये? डक को भी तो है, दिख ही नहीं रही कहीं। वो कितनी दूर है, उनको बुलाओ। आ जाओ दोबारा बुलाओ। आ जाओ। अच्छा जी, आपकी बात सुनी नहीं रही हो। जब तक पक्षी घाट पर इनका भी दिखता है तो जब तक घाट पर आगे डक डालो, फिर वो डालो आओ आओ आओ, हेरो आप इसको
देखो आए, आओ आओ दूर फेंक दो फेंक के जाओ पकड़ डालो इधर हो ना और डालो और ज़्यादा डालो 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 ये रहा एक पैकेट ये रहा सो क्यूट भी आराम से डालो डालो इधर से डालो बेटा नहीं हुआ भाई दूध वाले थे तो उसने टीका मुख्य मुल्क अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारका, मोक्षदायको, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, माता पिता को नमस्कार करो, गुरु भगवान को नमस्कार करो, धर्म के माता पिता शास्त्र को नमस्कार करो। राधा राधा नाम रटत है जो नर आटो याम राधा राधा नाम रटत है जो नर आटो याम तिनके बाधा दूर करत है राधा राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे जिंदगानी लागे मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे मीठी रस से भरियो रे राधा रानी लागे महारानी लागे मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे तो हम लोग वापस आ चुके हैं कॉटेज में। आए हुए बहुत टाइम हो गया, मैंने चेंज भी कर लिया और हमने यहीं से ही खाना खाया था। और आज हम लोग गए थे द्वारकाधीश टेम्पल मथुरा में और कृष्ण जन्मभूमि हम लोगों ने देखी, यमुना जी पे विश्राम घाट पे अच्छे से दर्शन किए और बोटिंग भी की। तो बहुत ही आनंद आया हमें आज। तो हमारी वृंदावन यात्रा यहीं पर ख़त्म होती है और बट अभी ख़त्म नहीं हुई है। कल हम लोग बरसाना जाएंगे। वैसे हम लोगों का प्लान था कि हम लोग जब हम आए थे तब हम लोग बरसाना होने के बाद वृंदावन आने वाले थे, पर उस टाइम पे हाईवे क्लोज की वजह से न्यूज़ आ रही थी टीवी में कि सैटरडे 6 फेब को हाईवे क्लोज़ हो सकते हैं। तो हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया। 12 से 3 बजे का टाइमिंग था कि क्लोज़ होने थे, बट हम 11:30 बजे तक वृंदावन पहुंच चुके थे। इसी रिस्क की वजह से हम बरसाना पहले नहीं गए थे। तो अब हम कल यहाँ से जाते टाइम बरसाना और गोवर्धन होते हुए जाएंगे। तो अभी भी हमारे पास वृंदावन की यात्रा ख़त्म नहीं हुई है। अभी हम लोग जाएंगे कल यहाँ पर दर्शन करने के बाद वापस अपने घर गुड़गांव। तो इस व्लॉग को बस मैं यहीं पर एंड करती हूँ और कल आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी होगा नेक्स्ट व्लॉग में।
मेरे कान्हा जी से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरे सभी व्लॉग्स को देखना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और प्लीज़ कमेंट्स में राधे राधे तो ज़रूर लिख देना, कुछ अच्छा बुरा लिखना हो या ना लिखना हो तो प्लीज़ इन सभी व्लॉग्स में राधे राधे ज़रूर कहिएगा। तो चलिए अब इस व्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ, जल्दी ही मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, कीप वॉचिंग हैप्पी विद रूपाली, बाय बाय।